वेल खास इसलिए बिकॉज मैं बहुत कमाल की परफॉर्मेंस करने वाली हूँ और एक फ्लेमिंगो डांस करने वाली हूँ, तो मेरे ख्याल से वो सबको बहुत अच्छा लगेगा। एंड ओवरऑल मेरे ख्याल से गोल्ड अवार्ड्स जो है वाकई में गोल्ड है, सो मज़े आएंगे सबको। मैं सच्ची बताऊं, कल तक तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं रेड कार्पेट में जाऊंगी बिकॉज मेरी परफॉर्मेंस है, तो लेकिन कहते हैं ना कभी कभी जल्दी जल्दी में चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, तो शायद अच्छा ही हो गया जैसा आप कह रहे हैं। थैंक यू सो मच। वेल आई थिंक सभी अवार्ड्स को लेकर एक्साइटेड होते हैं, और अगर आपका नॉमिनेशन होता है या फिर आप परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं तो आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाता है। तो आज मैं परफॉर्मेंस कर रही हूँ, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सिजल द स्टेज। सो या मैं नॉमिनेटेड नहीं हूँ, लेकिन मैं परफॉर्म कर रही हूँ। दैट्स मच बेटर फॉर मी एक्चुअली बिकॉज आई गेट टू डू समथिंग। आई नो एग्जैक्टली, गोल्ड अवार्ड्स में गोल्ड पहना है मैंने। या ओके, हाय। हाँ, they are just going to sizzle, man. They're going to be like gold. Okay, they're going to be like all gold. Well, हाँ, वेल आपने जो कहा है सर आंखों पर। लेकिन या डेफिनेटली बिकॉज आई थिंक जो हम पर्दे पर या टेलीविज़न पर जो पोर्ट्रे करते हैं वो एक किरदार पोर्ट्रे करते हैं, बट अदरवाइज़ मेरे ख्याल से हम जैसे अभी हैं वैसे ही हैं। सो या यस यस, या वी द पिंकी फैमिली। ऑलराइट, थैंक यू, थैंक यू। कैसा लग रहा है? सुनहरा ही सुनहरा। रेड कार्पेट को पूरा गोल्डन कार्पेट बना दिया है आज। अब गोल्ड अवार्ड्स है तो गोल्डन तो होना ही चाहिए। अच्छा, किस तरह की तैयारी की है आपने गोल्डन कार्पेट पे आने के लिए? मैंने आज पहली बार इस तरह का हेयर स्टाइल बनाया जो मैं कभी पहले बनाती नहीं, और मैंने कुछ अलग तरह से जो रोज़ मैं माता जी में दिखती हूँ वैसे ना पहन के मैं दूसरी तरह से साड़ी पहनी है। और मैंने कोशिश की है कि मेरा एक्साइटमेंट यहाँ पर ये है कि मैं अपने सब पुराने दोस्तों से जिनसे मैं नहीं मिल पाती उनसे मिलूँ। तो ये जितने भी अवार्ड सेरेमनी होते हैं, ऐसे नाइट्स होते हैं, ये अपने दोस्तों के साथ मिलने का एक अवसर मिलता है। अच्छा, गोल्ड अवार्ड है, गोल्ड सब कुछ है, तो गोल्ड में क्या पसंद है आपको? क्या मेरे ख्याल से मुझे झुमके बहुत पसंद है। गोल्डन झुमके। और क्या बोलते हैं, मुझे याद है जब व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड तब भी मैंने मेरी माँ को कहा था कि मुझे गोल्ड के बड़े बड़े झुमके चाहिए। तो कुछ स्पेशल गिफ्ट वगैरह मिला था आपको? कहीं याद है जो स्पेशल था अपने लिए गोल्ड? आज यहाँ पर हाँ, यहाँ पर क्या इनविटेशन भी अपने आप में इतना स्पेशल है, प्लस मेरे लिए आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है मेरे पास। जब आप मुझे स्टेज पर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये सरप्राइज़ क्या है। जी हाँ, मैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेटेड हूँ, और मैं चाहूँगी कि ऑडियंस ने अब तक तो वोट कर दिया हो, बट अगर मुझे मिलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं आज ये सरप्राइज़ नहीं रख सकते हम लोग। क्योंकि मैं अभी बता दूंगी तो क्या पता कुछ लोग भाग जाए यहाँ से। थैंक यू। क्या कुछ परफॉर्मेंस है आपका अंदर आज? नहीं, मुझे बस मैं ये देखना चाहती हूँ मुझे अवार्ड मिलेगा। कौन से इसके लिए सिलेक्ट हुए हैं आप? बेस्ट चाइल्ड अवार्ड के लिए चाइल्ड हुए हैं। 3 अवार्ड बोलो, 3 अवार्ड। तो नर्वस है, मिलने वाला है आपको लगता है? मैं तो अब पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कैमरे में देखो, कैमरे में देखो। ये तो भगवान को बताना कि मिलेगा, ये तो भगवान को बताना कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अवार्ड बहुत जरूरी है। निया मैम, जैसे कि ये गोल्ड अवार्ड है तो आप कितने एक्साइटेड हो? गोल्ड अवार्ड्स है तो आई एम ऑल गोल्ड एंड आई एम ऑल एक्साइटेड, और ऑल ग्रीन एंड ऑल रेड। और ये कार्पेट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दिस टाइम। गोल्ड को बहुत अच्छे से इन्होंने डिफाइन किया। इट्स अ गोल्ड कार्पेट दिस टाइम, सो या एंड
मैं अपनी लुक को लेके बहुत एक्साइटेड थी, तो यस माय आउटफिट माय डिज़ाइनर शाहिद आमिर हैज़ डिजाइनड, सो आई एम वेरी हैप्पी। इस लुक में कौन सी ऐसी खास बात है जो आपको पसंद आई है? ऐसी कौन सी खास बात नहीं है जो इसमें अच्छी नहीं लगने वाली। आई जस्ट वांट टू आस्क यू बिकॉज़ Yeah, you look absolutely beautiful. थैंक यू। किस कैटेगरी के लिए आप यहाँ पे nominated? बेस्ट एक्टर फीमेल, बेस्ट फिट एक्टर फीमेल, बेस्ट शो, बेस्ट जोड़ी एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। I like diamonds. I have 2 diamond rings in my hand. So yeah, gold अभी थोड़ा gold is good when it's glitter. I like glitter eyeshadows, gold eyeshadows and all this very glitter body shimmers and all. परफॉर्मेंस मेरा है एंड आई एम डांसिंग ऑन नच्चो सारे जी फाड़ के एंड बहुत ही कॉपर ब्लिंग एंड गोल्ड आउटफिट है, गोल्ड शूज़ है, सो यस लॉट ऑफ गोल्ड दे हैव एडेड इन माय ज्वेलरी। थैंक यू। खास इसलिए क्योंकि इस बार मैं गोल्ड अवार्ड होस्ट कर रहा हूँ, सो आई एम रियली एक्साइटेड। बहुत ही कमाल की स्क्रिप्ट लिखी गई है, सो इट्स गोना बी लॉट ऑफ फन। और ये एक ऐसा अवार्ड फंक्शन है जहाँ पर आपको यू नो रिस्ट्रिक्शंस नहीं दिए जाते हैं, आपको ऑल आउट मौका दिया जाता है कि आप लोगों के साथ मस्ती कर सके। सो आई एम रियली हैप्पी, रियली एक्साइटेड एंड प्लस क्या है कि अगर 1-2 अवार्ड भी मिल जाते तो बड़ा अच्छा लगता है ये गोल्ड अवार्ड्स में। वैसे ही लग रहा है जैसे मैं ज़मीन पे चलता हूँ ऐसा। मुझे गोल्ड से थोड़ी सी एलर्जी है, मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ, इसलिए मैंने कभी गोल्ड मैं कभी पहनता नहीं हूँ। क्या है कि अगर आप देखेंगे तो मेरी जो एंगेजमेंट रिंग भी थी वो भी मैं निकाल के रख दिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि मुझे गोल्ड से थोड़ा सा नर्वसनेस हो जाती है कि कहीं घूम गई तो फिर मैं बड़ा सैड फील होता हूँ मैं, तो वो मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ जितना हो सके गोल्ड को अपने से दूर रखता हूँ। लेकिन ये गोल्ड अवार्ड अलग चीज़ है, यहाँ पर इट्स अ प्रेस्टिजियस थिंग। सो किस
गोल्डन मेमोरी तो ऐसे आई थिंक आई हैव कलेक्टेड द मैक्सिमम अवार्ड्स फ्रॉम गोल्ड अवार्ड्स, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक मेमोरी है, स्पेशली एज एन एंकर, एज ए एक्टर, मुझे काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं यहाँ पर, सो आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड। आपको किसने बोला? क्या नहीं बोला? हाँ, क्या आप क्यों नस्तर लगा रही है? मैं अच्छा कहा मिलने भी वाला होगा, फिर भी नहीं मिलेगा मेरे को। हाँ, नहीं तो हो सकता है कि टेलीविजन के रिटायरमेंट अवार्ड के लिए। एक सेकंड एक करके। हाँ, पहले नहीं, मैं नॉमिनेटेड नहीं हूँ, तो इस साल तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि मैं कोई अवार्ड जीतने वाला हूँ, लेकिन हमेशा मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा काम करते रहूँ ताकि हर एक शो में, हर एक अवार्ड फंक्शन में मुझे कुछ ना कुछ मिलते रहे। हाँ जी, हाँ, मैं थोड़ा सा अपने आने वाली फिल्म के लिए कर रहा हूँ। वो फिल्म क्या है वो मैं आपको बहुत जल्द बताऊँगा, लेकिन एट प्रेजेंट सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ दैट हॉर्स राइडिंग एंड मार्शल आर्ट्स मैं सीख रहा हूँ, सो होपफुली इन कमिंग मंथ्स मैं उसकी भी अनाउंसमेंट आप सबके सामने करूँगा। यस, DID 5 में भी मैं दिखने वाला हूँ। क्या है कि मेरे फैंस काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे कि मैं एज एन एंकर टीवी में ज़्यादा आ रहा नहीं था, सो मैंने कहा कि चलो आई हैव गॉट अ 3 months ब्रेक, सो मैंने सोचा कि क्यों ना एंकरिंग के ज़रिए वापस आकर थोड़ा सा लोगों का मनोरंजन कर सकूँ, एंड व्हाट बेटर देन DID 5, इट्स द बिगेस्ट शो ऑन टेलीविजन व्हेन इट कम्स टू डांस शोज। माही डेफिनेटली आने वाली हैं, क्योंकि मैं एट प्रेजेंट होस्ट कर रहा हूँ, तो मैं पहले आया हूँ, पीछे वो भी आएंगे, सो वो भी साथ में रहेंगे। इस अवार्ड्स में डेफिनेटली एक दो चीज़ ऐसी आई है जो मैं कैमरे में नहीं बोल सकता हूँ क्या एंडोर्स करने के लिए आए हैं, लेकिन डेफिनेटली आने वाले फ्यूचर में कुछ ऐसा क्रैक ज़रूर होगा जहाँ पर मैं किसी ब्रांड को एंडोर्स कर सकूँ। नहीं, अभी यार यू कांट ब्लेम एक्टर्स फॉर एवरीथिंग, चाहे वो कुछ कर ले, वॉक करते हुए कुछ बोल दे या फिर कुछ भी कर ले, थोड़ा सा हार्श हो जाता है इस मामले में। हम जब किसी ब्रांड का जब भी हमारे पास आता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि पूरी नॉलेज ले सके, लेकिन फिर में एट दी एंड यू कांट एंटर एंड लेकिन उनके ऑफिसेज में जाकर उनके फाइल चेक नहीं कर सकते कि व्हाट एग्जैक्टली दे हैव, तो वो एक इट्स अ रिस्की थिंग, बट यू हैव टू लिव विद इट। Thank you guys. Thank you so much. Thank you. What a new question you're asking me. बहुत excited है. Of course, Gold Awards has always been very special. Vikas is a very old dear friend and Gold Awards हमेशा बहुत अच्छी तरह से manage और execute होता है, तो it's always fun to come on this golden carpet and perform also. नया ये है कि हम साथ में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। हाँ, नया ये है, हम साथ में परफॉर्म नहीं कर रहे, संजीदा अलग एक्ट में कर रही है और मैं अलग एक्ट में कर रहा हूँ। नहीं यार, मुझे से खराब एक्टर को कोई अवार्ड नहीं देता है। इन अ गुड वे, राइट? शी इज द वन जो पहले से प्लान करती है, और मैं एक्साइटेड इसीलिए रहती हूँ अवार्ड फंक्शंस के लिए, बिकॉज आई लाइक ड्रेसिंग अप, तो मैं एक हफ्ते से मेरी प्रिपरेशन शुरू हो जाती है, एंड दिस गाय हैज जस्ट डिसाइडेड हाफ एन आवर बैक व्हाट ही इज गोना वेयर। पता चलता है। ये पर्दा हमारे लिए बड़ा ही है ब्रो, हमारे लिए बड़ा पर्दा है यार। क्या है, मटेरियल सेम है, साइज अलग है, बट इट्स नाइस, आई लाइक दिस।
My costume, because I have designed it. Yeah. ये नया हुनर कहाँ से? नहीं, अभी फ्री टाइम है ना, शूट नहीं कर रही हूँ, तो फिर इसमें दिमाग ज़्यादा चलता है. What will I wear? क्या ईयरिंग पहनूंगी? So this is all, yeah. और कुछ इसको परस्यू करने का? No, yeah, I haven't thought about it. I think pursue करना होगा तो मैं अपनी डांसिंग को pursue करूँगी. I'm better with that, I think. Thank you. All right, thank you. Thanks. सर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आप क्या बोल रहे हैं? क्या खास तैयारी के साथ आई है यार? मैं एक्चुअली बहुत सारी तैयारी कर रही हूँ कल से, क्योंकि मैं गोल्ड अवार्ड्स होस्ट कर रही हूँ विद अली असगर एंड ऑफ कोर्स जय भानुशाली. तो काफ़ी हमारी तैयारी चल रही है, टेक्निकल रिहर्सल्स, तालमेल, केमिस्ट्री. तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ एंड आई होप दैट वी गिव अ गुड शो टू द ऑडियंसेस. जैसे कि गोल्ड अवार्ड है, कितना गोल्ड पहनना पसंद है आप? बहुत. अगर मैं मेल होती तो शायद मैं बपी लहरी जी कहलाती, क्योंकि मुझे गोल्ड से बहुत प्यार है. मेरे घर में भी काफ़ी सारा गोल्ड का डेकोर मैं पसंद करती हूँ. तो गोल्ड से एक्चुअली वाकई में मैं बहुत प्यार करती हूँ. मेरा फेवरेट कलर है गोल्ड. नहीं, एक्चुअली आज तक सारी ज्वेलरी मैंने खुद खरीदी ही है. अभी गिफ्ट का इंतज़ार कर रही हूँ. मैं गोल्ड नहीं पहन रही हूँ ना, क्योंकि मुझे गोल्ड में, अगर मैं गोल्ड पहनूंगी तो मैं मर्ज हो जाऊंगी. तो इसीलिए मैं यू नो आई वांट टू स्टैंड आउट विद द गोल्ड बैकड्रॉप, दैट्स व्हाई. और आपको फिल्मी डेब्यू हो गया, आपने बहुत झंडे गाड़े हैं. यू नो वेरी कॉन्फिडेंट इज मेकिंग अ डेब्यू इन फिल्म. साल की फिल्म लॉन्च हुई है. व्हाट डू यू हैव टू से? अच्छा, आज लॉन्च हुई है. आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड आई होप दैट ही डज वंडरफुली वेल इन लाइफ. आज मॉनसून में मुझे लगता है कि आपके आने से ही आ गया है. या आई होप इट कम सून. बहुत गर्मी है यार, आई होप बारिश जल्दी आए. आई एम वेटिंग रियली. थैंक यू. गोल्ड मेमोरी, आई थिंक द बेस्ट मेमोरी दैट आई हैव विद द कलर गोल्ड इज व्हेन आई वन बिग बॉस, क्योंकि मैंने एक गोल्ड कलर का गाउन पहना हुआ था. आई कैन नेवर फॉरगेट दैट इन माई लाइफ. थैंक्स टू केन फर्न्स एंड कलर्स कि मुझे बिग बॉस के उस मोमेंट पे मैंने गोल्ड पहना हुआ था. एंड आई एम रियली थैंकफुल कि गोल्ड का, वैसे ही मैं इतना प्यार करती हूँ गोल्ड से, और इतनी अच्छी मेमोरी मेरे साथ जुड़ गई. नहीं, मैं होस्ट कर रही हूँ. बहुत भार है मेरे सर पे आज एक्चुअली. टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई शोल्डर्स, इसलिए एक शोल्डर खाली रख के आई हूँ. Get a beautiful umbrella. I think people usually miss out on beautiful, pretty umbrellas. तो umbrellas लेके आइए और मानसून में खुश रहिए, क्योंकि रोमांस का मौसम है और सबको रोमांस आई थिंक पसंद आता ही है शायद. आई थिंक मुंबई काफ़ी चिपचिप हो जाता है, तो इट्स ओके. थिंक अबाउट द पॉजिटिव. इट्स वाटर कमिंग डाउन एंड द हीट गोइंग अवे. बहुत ज़्यादा जब भी कोई अवार्ड्स होते हैं वो अपने आप में एक थीम बना लेते हैं. सो जब गोल्ड होता है तो वो अपने आप में एक मुझे वैसे भी ब्लिंग बहुत पसंद है. सो कहीं ना कहीं ब्लिंग और गोल्ड का टच होना मेरे आउटफिट में और मेरी वेयरिंग में बहुत ज़रूरी है. सो मैंने वही परंपरा निभाई है. हाँ, मैं परफॉर्म कर रही हूँ. लाइव एक्ट है, कुछ बहुत डिफरेंट है जो अभी तक काफ़ी सारे अवार्ड फंक्शंस में नहीं किया गया है. कुछ पहली बार होने वाला है. सो मैं चाहती हूँ लोग देखें और मुझे उम्मीद है कि उनको पसंद आए. मुझे लगता है, पता नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. फिंगर्स क्रॉस. चाहती तो वो मिल जाए, कौन नहीं चाहता. गोल्ड मैंने ईयरिंग्स पहनी हुई है और एज मेरा फॉर्मेट मैंने वॉच पहनी है और ये पहना हुआ है जो सब कुछ एक्चुअली गोल्ड ही है. मैंने जो ड्रेस पहनी है वो भी गोल्ड है. ऊपर से सिर्फ काफ़ी कलर है. सो हाँ, गोल्ड मेमोरी
काफ़ी सारी है। आई थिंक हाल ही में सबसे ज़्यादा जिस बात के लिए मैं खुश हुई हूँ और मैं खुशी के मारे इतना ज़ोर से चिल्लाई कि मेरी आवाज़ बैठ गई, वो था कि मुझे HSC महाराष्ट्र बोर्ड एग्ज़ाम्स में 77% मिले। सो 12 घंटे शूट करने के बाद पढ़ाई करना, एग्ज़ाम्स के दौरान भी शूट करना, एग्ज़ाम्स के 2 दिन पहले छुट्टी मैनेज करके एग्ज़ाम्स देना, मुझे लगता है। और मेरे एग्ज़ाम्स के 15 दिन पहले मैंने बुक खोली थी कि अच्छा ठीक है 12th की बुक्स ऐसी दिखती हैं, कॉलेज नहीं, ट्यूशन नहीं, कुछ भी नहीं। सो मुझे लगता है ये गोल्डन मेमोरी है कि मुझे इतने अच्छे मार्क्स आए। BA कंटिन्यू करने वाली हूँ बिकॉज पढ़ाई मेरे लिए मायने रखती है। मैं लिखती भी हूँ, so साइकोलॉजी मेरा सबसे ज़्यादा मेन इंटरेस्ट है। ऑफ कोर्स हाँ, मैं बस चाहती हूँ जल्दी आ जाए। मुझे लग रहा है जैसे आप ज़िंदगी में एक मोमेंट होता है जिसका आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं। आपको लगता है कि कब वो जल्दी से आ जाए और कब आप बहुत खुश हों। वैसे भी मुझे बारिश बहुत पसंद है, बारिश में भीगना बहुत पसंद है। और अब क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और ह्यूमिडिटी तो मतलब आसमान छू रही है, अगर मुंबई में 40 डिग्री सेल्सियस हो गया तो सब मर जाएंगे। सो अवेटेड है। मस्त है, सब गोल गोल है, सोच रहा हूँ लपेट के घर ले जाओ। इट्स गुड, इट्स नाइस एंड शाइनिंग एंड इट्स ब्राइट, इट्स एक्सपेंसिव। वो प्राग्स में जगह गई है, प्राग्या। मैं यहाँ से वापस गोल्ड ले जाऊँगा अपने साथ। आपके चेहरे पर भी बहुत है मैं चुनम चला रहा हूँ। पता नहीं, वो बंदे का भी पता चला। मैं बहुत मजा आ रहा है, सोचो ये पर नाच लिया। योगा से ही होगा, वरना किसने होगा। मेरे जी टीवी का पहला शो है तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, और पहला जी गोल्ड अवार्ड्स पहली परफॉर्मेंस। एंड तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। रेट्रो लुक है मेरा आज, एंड मैंने भी आज इंडो वेस्टर्न पहना है, जंपसूट लहंगा जो आपने देखा। सो वेरी मच एक्साइटेड, बहुत मज़ा आया परफॉर्म करके भी। अब जा रहे हैं अवार्ड्स देखने। कितना टाइम लगा है? वो मुझे 4 घंटे लगे बिकॉज पहले परफॉर्मेंस की चेंज, अभी रेड कार्पेट की चेंज, एंड आई लव डूइंग मेकअप, तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। आई टुक लॉन्ग टाइम बट इट्स फन, इट्स एक्साइटिंग एंड आई एम एंजॉइंग इट। गोल्डन मेमोरी, मेरी गोल्डन मेमोरी आज जी गोल्ड अवार्ड्स पे थी। मेरी जी के लिए पहली परफॉर्मेंस विच इज़ माई मेमोरी। इट वॉज फन, नर्वस फील हो रहा था बट एक्साइटमेंट भी थी। मेरे भाई भी आ गए, भूषण पेठा वाला और नील भट्ट पेठे वाला यस। तो हम दोनों ने परफॉर्म किया है एंड इट वॉज फन। पर ऑन स्टेज हम लोग भाई बहन नहीं थे। नहीं, आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। इट वॉज फन। एक्चुअली मेरा भी फर्स्ट ईयर है बोरो प्लस जी गोल्ड अवार्ड्स में। एंड एक्चुअली सिंस पास्ट फ्यू ईयर्स हम लोग ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से कुछ हो जाए कि भी आई गेट टू परफॉर्म, बट समथिंग ऑफ द अदर वाज नॉट वर्किंग आउट। एंड फाइनली इस साल हो गया एंड आई गॉट टू परफॉर्म विद 2 ब्यूटीफुल लेडीज एंड इट वाज फन परफॉर्मिंग विद देम। एंड द अदर वन इज नॉट हियर राइट नाउ, शी will come in a while. So I think it's a golden moment for us, the Z Gold Awards. Yeah.
It's really nice. नहीं, हमारा शो तो जस्ट अभी 1 month ही हुआ है. इंशाअल्लाह हम आगे चल के बहुत सारे नॉमिनेशंस होंगे. सो दिस टाइम वी हैव कम टू cheer up and perform. योगा मैं करता हूँ. योगा इन द सेंस मैं मेडिटेशन करता हूँ. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीस ऑफ माइंड. मेरे ख्याल से दैट्स द ओनली पार्ट ऑफ योगा दैट आई डू विच आई थिंक उससे ज़्यादा करना चाहिए. लेकिन मेडिटेशन इज समथिंग दैट आई फॉलो सूर्य नमस्कार. योगा करने का ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है, बट जब भी मिलता है आई डू सूर्य नमस्कार, जिसमें ओवरऑल बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन एंड एवरीथिंग इज फिट. एंड प्लस वज्रासन हम सेट पे बहुत खाते हैं, तो खाने के बाद हम वज्रासन करते हैं, जिससे विच हेल्प्स अस फॉर डाइजेशन. मेरे ख्याल से अगर समथिंग इज़ नॉट, ये बहुत ज़रूरी है कि इंडिया में फूड को लेकर चीज़ें थोड़ी स्ट्रिंजेंट हो जाए. इफ़ थिंग्स आर नॉट एडिबल इनफ तो इट शुड बी बैंड. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज हैपनिंग नाउ इन इंडिया, व्हिच इज़ वेरी आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट. अगर सी आई डोंट नो फॉर अ फैक्ट कि मैगी में सच में है कि नहीं है, बट ये एक पायदान है, एक मापदंड है टू नो वेदर कि कोई चीज़ एडिबल है कि नहीं है. तो आई थिंक अगर ऐसा हो रहा है तो आई थिंक आई एम इन फेवर ऑफ इट. आई लव मैगी, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बट येस ऑफ कोर्स whatever he said is right. Thank you so much. Thank you. No, I think I've dressed well. मैंने कोशिश की मैं अच्छे कपड़े पहन के आ रहा हूँ. That's it. मैंने कुछ कैरी नहीं किया. गोल्डन वाइफ. No, I'm not performing. I'm just nominated. So let's hope so. मेमोरी किस चीज़ की? मेरी लास्ट ईयर की गोल्ड अवार्ड्स की मेमोरी है. मैं लास्ट ईयर अवार्ड जीता था और सेम कैटेगरी, और उसी कैटेगरी में फिर से नॉमिनेटेड हुआ. तो लेट्स होप सो क्या विनर दिस टाइम हो. योगा बहुत विश्वास करते हैं. योगा बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत जल्दी चीज़ है. आई थिंक सबको करना चाहिए. सो इट्स अ नाइस थिंग. Thank you. मतलब ये कि फटफट से सीन करो और भागो. और प्लीज पसीने में मत जाना, बिकॉज ये है ना गोल्ड की वजह से इतना गोल्ड है कि मैं लिटरली के मतलब पसीने हो रहा है. कब था कि तुमने ये गोल्ड भी पहना है? इसलिए पसीना आ रहा है. गोल्ड ओ माय गॉड. थैंक यू सो. क्या गोल्ड बाबा? एक गोल्ड देखो, एक गोल्ड. हाँ, व्हाई डू यू थिंक वी आर हियर? हाँ, व्हाई डू यू थिंक? ऑफ कोर्स वी आर. Yes, I guess that's why I'm wearing this soft floral print. लेकिन I wish कि जल्दी से बारिश
बारिश हो, और आई एम श्योर मैं बारिश में ये पहनने नहीं वाली बिकॉज नीचे से गंदा हो जाएगा। चलो थैंक यू। सबसे पहले बताएं क्या कुछ खास तैयारी गोल्ड अवार्ड के लिए? ऑब्वियसली गोल्ड अवार्ड्स है तो खास हमेशा रहता है मेरे लिए, बिकॉज हमेशा गोल्ड अवार्ड्स में मेरे टैलेंट की कदर की है और हमेशा मैं कुछ ना कुछ लेकर गई हूँ यहाँ से। और साथ ही साथ बहुत मज़ा आता है, यहाँ पे अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती हैं और एक बिजी जो लाइफ रहती है शूटिंग की, उससे बाहर आने का मौका मिलता है, तो वो है। और खास तैयारी यही है कि ड्रेस मैंने काफ़ी टाइम पहले सोच के रखा था और आज एक्शन सीन करके बहुत टायर्ड हो गई थी, तो फाइनली यही ड्रेस मैंने पहना। और ये टायर मेरी स्टाइलिस्ट हेमू में जो है मेरे लिए लेकर आई हो, और मतलब फाइनली तो काफ़ी कूल है, वाइट है, बिकॉज मेरे जैसे बताया बहुत हेक्टिक शेड्यूल था आज मेरा, सो इट्स वेरी लाइट, मुझे अच्छी पॉजिटिव फील आ रही है, इट्स नॉट वेरी झगमग मेरे हिसाब से। यस, आई एम नॉमिनेटेड इन बेस्ट एक्ट्रेस। आज अकेली वो वैसे भी नहीं आते हैं, कब आए आप बताइए मेरे साथ रेड कार्पेट पे? गोल्ड क्लच है, गोल्ड वर्क है मेरी ड्रेस के अंदर, सो बिकॉज ऑफ गोल्ड अवार्ड्स बेसिकली यही खास तैयारी है कि मैंने अपनी ड्रेस में और अपनी रिंग में भी गोल्ड ही गोल्ड पहना है, हेयर रिंग में भी, सो दिस इज ओनली बिकॉज दिस इज ओनली फॉर गोल्ड अवार्ड्स। गोल्ड अवार्ड्स में से रेनी सीजन के बारे में पूछ रहे हो? या थैंक यू। रेड इज़ माई फेवरेट कलर। मेरे हिसाब से रेड सबसे हॉट कलर है और गर्मी में और हॉट बनना चाहिए, तो इसीलिए आई वोर रेड। गोल्ड अवार्ड्स की एक्चुअली बहुत 10 दिन से तैयारी चालू थी हमारी, क्योंकि मैं, नील और डिम्पल परफॉर्म करने वाले थे, तो खूब सारी रिहर्सल की। सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक शूट करते थे, उसके बाद हम रिहर्सल करते थे 12-1 बजे तक, फिर सुबह उठ के शूट पे जाते थे, तो बहुत तैयारी की। हमारा परफॉर्मेंस होने वाला है, तो यस, एक्साइटेड, ज़रूर देखना। अभी तो जी में शो शुरू हुआ, 1 महीना भी नहीं हुआ, 3 महीने से पहले नॉमिनेशंस नहीं आते हैं। गोल्ड अवार्ड है, इसीलिए गोल्ड वॉच, गोल्ड कढ़ाई और एक छोटा सा गोल्ड ब्रेसलेट। योगा में मैं बहुत विश्वास करती हूँ, बट मैं बहुत ही ज़्यादा लेथार्जिक हूँ। लेथार्जिक होने की वजह से मैं ना जिम में जाती हूँ, ना मैं योगा कर पाती हूँ, बट एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है, लेकिन कर नहीं पाती हूँ। सॉरी? हाँ, मैगी को बैन कर दिया गया है, वो बहुत सही है, बट ब्रांड एम्बेसडर को, बिकॉज हम लोगों को कोई भी ब्रांड अगर अप्रोच करते हैं, तो हम वो ब्रांड यूज़ करें ना भी करें, खाए ना नहीं भी खाए, तो भी हम उस ब्रांड को प्रमोट करते हैं, बिकॉज वी आर पेड फॉर दैट एंड वी आर द फेसेस फॉर दैट ब्रांड, तो इसीलिए हम लोग को करना पड़ता है। इसीलिए ब्रांड एम्बेसडर के अगेंस्ट वो मुझे
थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। थैंक यू।